हेलो गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, वीडियो ज़्यादा हमारी बड़ी नहीं है, छोटी होने वाली है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ। तो ये मैं जॉब पर हूँ और अपनी केबिन में बैठी हूँ। तो आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं कि मैं आराम से बैठी हुई हूँ। और आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का दिन है। तो जन्माष्टमी के दिन है तो घर की डेकोरेशन क्या है, मंदिर की डेकोरेशन बाबू ने मेरे कर ली है। और फिर इसके बाद मैं शाम को 6 बजे जब घर आई हूँ तो डेकोरेशन वो कर चुके थे, थोड़ा सा बचा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। मैं क्या कर देती हूँ, झालर वगैरह लगाना तो वही लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी जया किशोरी जी के रात के 11 बज रहे थे। रात के 11 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। जब से आई तब से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आते ही तुरंत नहाया धोया, थोड़ा सा पूजा किया और जो थोड़ा सा झालर वगैरह लगाना था वो लगाया। और फिर इसके बाद बनाने में लग गई, क्योंकि ये जो पाक वगैरह होता है ना, मैं पहले से नहीं बना कर रखती हूँ, उसी दिन बनाती हूँ। और प्रसाद भी तैयार करना था। मैंने कहा जितना टाइम मैं मतलब कि इधर उधर में लगाऊंगी या वीडियो शूट करने में लगाऊंगी, उतनी देर में मेरा जो है सब तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई थी। गाइस, अगर ये बैक साउंड आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये दोपहर के टाइम में जो हूँ वॉइस वो ओवर कर रही हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पर मेरा जो है पाक तैयार है, ये चंदा मेरी तैयार है दरअसल। और आज मैंने पंजीरी नहीं बनाई। वैसे तो मैं हमेशा पंजीरी बनाती थी, लेकिन अब की पंजीरी नहीं बनाई। और ये पूरी थाली मेरी रेडी है, केला है और पाक है और पेड़ा मैंने मंगा लिया था। और खाने में केवल आलू टमाटर की मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई है और पूड़ी बनाई है, जो कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब व्रत रहो तो रात के 12 बजे के बाद पूजन वगैरह करके आप व्रत तोड़ दो, है ना। तो क्योंकि वो तो खुशी का दिन होता है ना, लोग कहते हैं कि व्रत नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन व्रत तोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में जब छोटे से हमारे कान्हा आ गए हैं, लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है और लड्डू बाबू का बर्थडे है, तो खुशी में तो हर आदमी पार्टी सार्टी करता है, कौन व्रत रहता है ना। तो अपना लोगों का भी यही नियम है कि पूजन वगैरह करने के बाद जन्माष्टमी में हम सब लोग व्रत तोड़ देते हैं। फ़िलहाल ना मेरा व्रत है और ना मेरे बेटे का है। वैसे तो हर साल बेटा मेरा रहता था, लेकिन अब की उसका नहीं इच्छा हुआ तो वो नहीं है। और इधर जो है केवल पतिदेव का ही व्रत है, वो तो शुरू से रहते आ रहे हैं तो वो रह रहे हैं। और यहाँ ये हो रहा था कि मैं भी मतलब आप लोगों को मैं कहीं सामने नहीं दिखूं, क्योंकि मैंने आते ही वहाँ से चौपर से नहा धोकर कपड़े अपने चेंज कर लिए थे। और मैं सामने इसलिए नहीं आई हूँ कि सब लोग बोल रहे थे कि आप भी आ जाओ, बेटा बोल रहा था कि आप आ जाओ, तो मैंने कहा नहीं, अब मेरा आने का मन नहीं, क्योंकि मैं बहुत थकी सी हूँ और मेरा चेहरा भी देखने लायक नहीं है। मतलब आते ही तुरंत फिर प्रसाद बनाया, प्रसाद बनाने के बाद फिर खाना बनाया। यार थकान हो जाती है ना, इंसान ही तो हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आई हूँ। और यहाँ पर जबकि ये सारे काम पतिदेव को करने चाहिए, लेकिन पतिदेव कहते हैं कि नहीं तुम करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरा मन नहीं है। तो बाबू बोला कि नहीं मैं कर दूँगा, अब आप दोनों लड़ रहे हो तो मैं ही कर देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस बहाने बच्चा भी है, सीखेगा, आगे उसके काम आएगा। तो यहाँ पर पहले हमारे कान्हा जी को गंगा जल से स्नान कराया गया, फिर इसके बाद कच्चा दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है। तो इन मतलब सब चीज़ों से उनका स्नान कराया गया है और बाबू करा रहा है। और पतिदेव से मैंने बोला है कैसा है बच्चा स्नान करा रहा है तो आप उसको टच कर लो, तो दोनों का काम हो जाएगा। क्योंकि होता है ना कि अगर एक कुछ करता होता है तो उसको टच कर लो, तो इसी बहाने सारा होता जाता है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी को शहद से स्नान करवाया जा रहा है। बाबू से मेरे शहद की डिब्बी खुल नहीं रही थी, क्योंकि शहद हो गया था ख़त्म और न्यू शहद की शीशी लेकर आई थी, तो वो खुल नहीं रही। तो उन्होंने अपने पिताजी को दिया, तो फिर उन्होंने खोला। और गाइज़, अगर वीडियो में कुछ भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे लिए ना सही, हमारे कान्हा जी के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो है बाबू मेरा नहला धुलाकर उनको अच्छे से ही वो ही श्रृंगार करेंगे। अब तो हमारे यहाँ
दो दो कान्हा जी हो गए हैं। और आप लोग देख रहे हैं मैं घी पाउच से डाल रही हूँ ना, दरअसल हमारा जो घी था, देसी घी जो था, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा कि अब अभी तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ, ऐसा है कि अब जाओ लेकर आओ, 10 रुपये वाला पाउच ही लेकर आओ, इसको बाद में मैं बनाऊँगी। तो मैंने मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था, कुछ भी नहीं निकाला था, बस ऐसे ही जिस मतलब ऐसे ही पूजा कर लिया था। कहते नहीं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, भाव से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो बस वही हिसाब किताब था। तो मतलब मुझसे जितना बन पड़ा, अब ये समझ लीजिए जॉब से आते ही खाना भी तैयार करना, प्रसाद भी तैयार करना है, तो बहुत सारे काम यार हो जाते हैं और फिर थकान भी हो जाती है ना, थकान भी हो जाती है। बाबू से मैंने कहा था कुछ भी ज़्यादा मतलब डेकोरेशन मत करना, लेकिन वो मानने वाले तो हैं नहीं। तो मतलब उनसे जिस तरह से बन पड़ा ये सारी सजावट उन्हीं की है। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का श्रृंगार भी हो गया है और बाबू हमारे कर रहे हैं आरती। तो मैं पीछे से घंटी बजाती जा रही हूँ, शंख बजाती जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आगे बाबू हमारे आरती कर रहे हैं। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पसंद आए तो एक कान्हा जी के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।